लेट्स बाइक पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आपका सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निवेश में क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, निवेश वो चीज है जो कि हमारे को अगर हम सही ढंग से निवेश करेंगे तो हमारी फाइनेंशियली फ्रीडम को हम प्राप्त कर सकते हैं सही निवेश के द्वारा। और अगर हमने निवेश को गलत कर दिया तो फिर कहीं ना कहीं हमें अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम में भी कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने का प्रयास करेंगे कि आप निवेश में क्या गलतियां ना करें और क्या करें। ऐसा क्या करें जिससे आप अपने निवेश को बेहतर ढंग से रिटर्न प्राप्त कर सके और ऐसा क्या ना करें जिससे आप अपने निवेश के अंदर नुकसान ना कर सके। तो सबसे पहले दोस्तों, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि निवेश में क्या क्या करें। पहला जो निवेश में सबसे पहले करें तो वो करें अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। दोस्तों, एक पुरानी कहावत भी है कि अगर अपने निवेश में लक्ष्य प्राप्त नहीं करते हुए आपने निवेश किया तो वो आपका निवेश नहीं कहलाएगा। आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें, आपके लक्ष्यों को आप अपने कागज में नोट डाउन करें और उसके अंदर नोट डाउन करके आप अपने लक्ष्य लिखें कि आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, खुद के रिटायरमेंट के लिए, आपको कोई फॉरेन ट्रिप पे जाना है, आपको कोई नई गाड़ी खरीदनी है, आपको कोई नया घर खरीदना है या आपका कोई चैरिटी करनी है। और इस तरह से कई वित्तीय गोल आपके हो सकते हैं जो आपके फाइनेंशियली गोल होते हैं। उन सबको आप नोट डाउन करें और उन सबको नोट डाउन करने के बाद आप अपने निवेश को शुरुआत करें। दोस्तों, बिना लक्ष्य निर्धारित किए हुए अगर आप निवेश करेंगे तो उसमें गलतियां होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो सबसे पहले अपने निवेश लक्ष्यों को तय करें, उनको सेट करें और उसके बाद से निवेश शुरू करें। दूसरा जो है दोस्तों, वो है आप जो भी निवेश कर रहे हैं उसकी जानकारी लें और रिसर्च करें। आपको जो भी निवेश करना है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में करना है, चाहे वो इक्विटी स्टॉक्स में करना है, चाहे वो प्रॉपर्टी में करना है, चाहे फिर वो और कहीं इंस्ट्रूमेंट में करना है, आप उसकी पूरी जानकारी लें कि उसमें क्या रिस्क है, क्या उसके रिटर्न आ सकते हैं, कितने समय के लिए आपको निवेश करना पड़ेगा, क्या उसकी लूज पॉइंट है, क्या उसके प्लस पॉइंट है, उसमें क्या रिस्क हो सकती है, आपका पैसा किस तरह से लगता है। ये सब जानकारी आप पहले लें और उसके बाद आप निवेश करें। दोस्तों, आंख बंद करके निवेश करना मतलब अपने पैसे को ऐसी जगह डालना है जहां पे आपको रिटर्न बनेंगे या नहीं बनेंगे आपको नहीं पता। तो जैसे आप कहीं जाते हैं तो उसकी प्लानिंग पहले पूरी तरीके से करते हैं, वैसे ही अपने निवेश की भी प्लानिंग पूरी तरीके से करें, उसकी पूरी जानकारी लें। एक चीज जो निवेश में करने की जरूरी है वो हम अगली बात करेंगे, वो है डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, हमने हमारे इस लेट्स माइक चैनल के कई वीडियोस में हमने आपको कई बार ये कहा है कि आप अपने निवेश को डाइवर्सिफाइड करें। दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने निवेश को डाइवर्सिफाइड नहीं करेंगे आप कहीं ना कहीं रिस्क में ही बैठे हैं। मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी में निवेश किया, आपने और कहीं निवेश नहीं किया, और होगा क्या कि अगर किसी समय में प्रॉपर्टी के भाव नहीं आए या आपको अचानक से पैसा की जरूरत पड़ी तो आप अपनी प्रॉपर्टी इमीडिएटली सेल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट, आपका निवेश अलग अलग जगह होता, कुछ प्रॉपर्टी में भी होता, कुछ म्यूचुअल फंड में भी होता, कुछ बैंक में भी होता, कुछ इक्विटी स्टॉक्स में भी होता, कुछ आपका गोल्ड में भी होता, और कभी आपको अचानक से जरूरत पड़ती तो आप प्रॉपर्टी नहीं बेच पा रहे हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड बेच के या आप शेयर्स बेच के या आप बैंक एफडी तोड़ा के ही अपना जरूरत वो पूरी कर सकते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन साथ साथ लिक्विडिटी के लिए तो जरूरी होता ही है, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी होता है आपके रिस्क को कम करने के लिए भी। जैसे आपने सारा का सारा पैसा शेयर्स में डाल दिया और मार्केट डाउन हो गया तो आपके सारे पैसे को नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपने पैसे में विविधता लेके आते, आप थोड़ी थोड़ी जगह सब जगह निवेश करते, तो अगर इक्विटी मार्केट डाउन भी है तो आपने जहां पे सेफ साइड में पैसा लगा रखा है वहां से आपको रिटर्न मिल रहे होते तो आपके पूरे पैसे को इतना नुकसान नहीं होता। तो आप अपने निवेश को डाइवर्सिफाइड भी करें। आप अपने निवेश, चौथी बात जो हम आपको बताना चाहेंगे वो है कि आप जो भी निवेश आप कर रहे हो अपने गोल निर्धारित करके कर रहे हो, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में या प्रॉपर्टी में या शेयर्स में आप लंबी अवधि के लिए निवेश करें। दोस्तों,
इक्विटी म्यूचुअल फंड और शेयर्स या प्रॉपर्टी हमेशा आपको लॉन्ग टर्म में ही फायदा देगी। आपने किसी प्रॉपर्टी में निवेश किया तो आप ये सोच के कभी नहीं करते हो कि मैं 6 महीने बाद या साल भर बाद इसको बेच दूंगा। आप ये सोचते हो कि मेरे बच्चे जब बड़े होंगे या मैं जब रिटायर होऊंगा, जब इस पैसे से इस प्रॉपर्टी को बेच के और मैं कुछ अपने बच्चों का शादी करूंगा या पढ़ाई में पैसा लगाऊंगा। या फिर आपने ये सोचा होगा कि ये प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ 10 साल बाद जब मैं रिटायर होऊंगा, जब मैं यहाँ पे घर बनाऊंगा। वैसे ही आप अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर रहे हो और इक्विटी में शेयर्स में निवेश कर रहे हो तो आपका लक्ष्य लंबा होना चाहिए। आप लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे तब जाके ही आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड से और इक्विटी स्टॉक्स से एडवांटेज मिलेंगे। अब मैं आपको लंबी अवधि का एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपये महीने की SIP 10 साल के लिए करी और अगर उसमें 8% सालाना का रिटर्न भी आता है तो 9 लाख रुपए से ज़्यादा आपके बन जाएंगे। और अगर यही रिटर्न आपका 12% आएगा तो लगभग 11-12 लाख रुपए आपके बन जाएंगे। तो दोस्तों ये होता है लंबी अवधि में निवेश करने का फायदा। तो अगली हम बात करें कि आपको निवेश करने के समय और क्या करना चाहिए, तो एक अगला जो वो है नियमित निवेश करें। म्यूचुअल फंड में SIP के माध्यम से आप नियमित निवेश करें अपने भविष्य के गोल्स को पूरा करने के लिए। चाहे आप बच्चों की पढ़ाई के लिए, चाहे शादी के लिए आपने अगर लक्ष्य निर्धारित किया तो आपको पता है कि मुझे 15 साल बाद या 20 साल बाद कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। उस पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप नियमित तौर पे म्यूचुअल फंड में SIP के रूप में निवेश करते रहिए, जहां आपका पैसा छोटा छोटा अमाउंट आपका हर महीने जमा होगा और वो आपको लंबी अवधि में एक बड़ा अमाउंट बना के देगा। तो ये भी एक निवेश में आपको करना चाहिए। अगला जो काम आपको करना चाहिए वो काम यह है आपातकालीन फंड बनाना, इमरजेंसी फंड। दोस्तों ये काम जितना कठिन लगता है उतना कठिन है नहीं। दोस्तों आपातकालीन फंड बनाना जरूरी क्यों है, इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी क्यों है, उसका मैं एग्जांपल आपको कोरोना समय का देता हूं। दोस्तों कोरोना से पहले लोग अपनी आमदनी कर रहे थे, सैलरी आ रही थी और जीवन यापन अच्छे से चल रहा था। अचानक से कोरोना आया और लॉकडाउन, हम सबको पता है लॉकडाउन में हुआ क्या कि सबके काम धंधे बंद हो गए, हमको घर में बैठना पड़ा। और घर में बैठना पड़ा तो उस समय में कई लोगों को अपनी जॉब से भी अचानक से ही उनकी जॉब भी छूट गई। दोस्तों इमरजेंसी फंड उस समय के लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप सोचिए कि आप नौकरी कर रहे हो, आप अपने मंथली सैलरी से जीवन यापन कर रहे हो, अचानक से आप ये सोचिए कि आपकी नौकरी चली गई और आपको 3 महीने 6 महीने के लिए घर बैठना पड़ गया। दोस्तों अगर आप नौकरी में रहते हुए आपकी कोई किस्त चल रही है, कोई बच्चों की एजुकेशन फीस जारी है या कोई ट्यूशन फीस जारी है या आपके घर के नियमित हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, दोस्तों आपकी नौकरी छूट गई तो आप क्या करेंगे? या तो आपने जो लॉन्ग टर्म का निवेश किया हुआ है उसको विड्रॉल करना पड़ेगा और या फिर आपको किधर उधर से उधार लेना पड़ेगा। दोस्तों ये सब चीजें आपके सामने नहीं आए, इसके लिए जरूरी है एक इमरजेंसी फंड बनाना। और इमरजेंसी फंड बनाने का एक सीधा सा लॉजिक ये है कि आपके 6 महीने के जो भी खर्चे होते हैं, चाहे आपके घर के खर्चे, चाहे आपकी EMI या फिर बच्चों की फीस, ये 6 महीने के खर्चे आपके पास एनी टाइम अवेलेबल होने चाहिए। उसको कहते हैं इमरजेंसी फंड। ताकि इन केस ऑफ सम इमरजेंसी, कोई अचानक से आपकी नौकरी चली गई या आप घर पे बैठ गए या आपका कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो आपको इधर उधर से मुंह ना देखना पड़े, कोई लोन लेना ना पड़े, कोई अपने फ्यूचर के किए हुए इन्वेस्टमेंट को ना तुड़ाना पड़े, उसके लिए आपको इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। और निवेश में ये काम मेरे हिसाब से सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको और क्या करना चाहिए। दोस्तों और ये बात है कि आप किसी फाइनेंशियली एडवाइजर या फिर किसी वित्तीय सलाहकार या फिर किसी एडवाइजर से संपर्क करें। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा देखी में कुछ भी मोबाइल एप्लीकेशन चला के खुद से ही निवेश कर दिया। तो दोस्तों न तो आपका निवेश लक्ष्य आपको पता, और निवेश लक्ष्य अगर आपको पता नहीं है और आपने रैंडमली निवेश कर दिया तो उसको कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि आप उसको निकाल भी कभी भी लेंगे। लेकिन अगर आप किसी वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके और उसके साथ आप निवेश की प्लानिंग करेंगे, अपने निवेश लक्ष्य तय करते हुए निवेश की प्लानिंग करेंगे, तो आपको आने वाले समय में आपके निवेश लक्ष्यों में भी आसानी से आपको मंजिल मिल जाएगी।
तो फाइनेंशियली एडवाइजर से ही आप संपर्क करके और अपने निवेश को शुरू कीजिए, ना कि रैंडमली कुछ भी निवेश कर दिया। अगला जो आपको करना चाहिए वो करना चाहिए कि जब भी आप निवेश करो, आप उसके अंदर क्या आपको टैक्स का एडवांटेज मिल रहा है वो भी देखिए। पीपीएफ योजना में आपको एटीसी की एडवांटेज मिलता है, म्यूचुअल फंड में टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड से आपको एटीसी का एडवांटेज मिलता है। तो जब आप निवेश कर रहे हो तब आपको क्या टैक्स एडवांटेज मिलता है, और जब आप निवेश से बाहर आते हो तब आपको क्या टैक्स एडवांटेज मिलता है, उसको भी देखिए और उसके बाद ही आप निवेश कीजिए। दोस्तों, बैंक एफडी अगर आप निवेश करते हो तो बैंक एफडी में आपकी बैंक एफडी का जो भी इंटरेस्ट होता है वो आपकी इनकम में जुड़ता है, और आप जिस भी इनकम स्लैब में आते हो उसके अकॉर्डिंगली आपके टैक्स लगता है। तो मान लीजिए कि आप 30% इनकम स्लैब में आते हो, हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हो, और आपने एफडी कर दी, तो एफडी करेंगे आपको 7% की एफडी मिली, और उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपकी इनकम में जुड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपके टैक्स लगेगा। लेकिन आप उसकी एवज में अगर आप म्यूचुअल फंड को चुनते हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड को चुनते हो, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन अलग होता है। वहां पे आज के टैक्स रेट के हिसाब से 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, जिसमें आपको 1,25,000 रुपए तक की छूट मिलती है, और उसके बाद जो भी गेन बचता है उस पर आपको 12.5% ही टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको जब भी निवेश करो ये विश्लेषण पहले करो कि कहां आपके टैक्स कम लग रहा है, कहां आपके टैक्स ज्यादा लग रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको निवेश करना चाहिए। अगली जो बात है निवेश के अंदर और क्या करें, वो है आप अपने निवेश की नियमित समीक्षा करें। नियमित समीक्षा का मतलब ये नहीं कि आप अपने निवेश को रोज ही चेक कर रहे हो, रोज तो चेक नहीं करना चाहिए दोस्तों, लेकिन आप 6 महीने में या साल भर में एक बार अपने वित्तीय सलाहकार के साथ बैठ के और उस निवेश की समीक्षा करें कि आपने जिस निवेश लक्ष्य के अकॉर्डिंगली वो निवेश शुरू किया है, क्या वो उस निवेश लक्ष्य के अकॉर्डिंगली सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। मार्केट के उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन अगर वो स्कीम अपने बाकी पीयर ग्रुप के साथ परफॉर्म नहीं कर रही है तो आपको कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत होती है, लेकिन आपके वित्तीय सलाहकार के सुझाव के साथ ही। ऐसा नहीं कि आपने 2 महीने 3 महीने में रिटर्न नहीं आ रहे हैं और आपने स्कीम को बदल दिया। दोस्तों, रैंडमली बार बार निवेश की स्कीम को चेंज करेंगे तो आपको आपके वित्तीय लक्ष्य तक प्राप्त करने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो अपने निवेश सलाहकार के साथ बैठ के इस पर समीक्षा करें। अगला जो आपको करना चाहिए वो करना चाहिए, जो सबसे जरूरी है वो है धैर्य रखना चाहिए। दोस्तों, आपने निवेश किया है 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, बच्चों की शादी के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए या खुद के रिटायरमेंट के लिए, तो आप ये नहीं कि आप ये सोचो कि मुझे 6 महीने में रिटर्न मिल जाए या साल भर में रिटर्न मिल जाए, या आप रोज निवेश के देखो कि मेरा रिटर्न कितना बढ़ रहा है, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है। दोस्तों, कोई भी पौधा आप लगाते हैं तो ये बहुत संभावना कम होती है कि उस पौधे के फल आपको खाने को मिल जाए। उस पौधे के फल हो सकता है आपको खाने को मिले ही ना, कई बार कई सालों के बाद उस पौधे में फल आते हैं, वो पौधे से पेड़ बनेगा, उसके बाद उसमें फल आएंगे। वैसे ही आपका निवेश है दोस्तों, धैर्य रखिए। धैर्य रखने के साथ अगर आप निवेश को करेंगे तो आपको अपने निवेश लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी और आपको रिटर्न भी मिलेंगे। तो ये सब बातें जो हमने आपको बताई दोस्तों, ये हमने आपको बताई कि निवेश में क्या क्या करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि निवेश में ऐसा क्या नहीं करें जिससे आपको नुकसान नहीं हो। तो सबसे पहले बात हमने आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या क्या ना करें। सबसे पहले, बिना सोचे समझे निवेश ना करें। आपने रिसर्च करी नहीं, आपने उस निवेश की जानकारी ली नहीं और आपने निवेश कर दिया। आपके किसी पड़ोसी ने बताया, किसी दोस्त ने बताया, किसी रिश्तेदार ने बताया कि उनको तो महीने का 6% मिल रहा है, और आपने भी लालच में आके और उसमें निवेश कर दिया और आपका पैसा 2 महीने बाद ही डूब गया। दोस्तों, निवेश आपकी गाढ़ी कमाई की, जो मेहनत की कमाई आप कर रहे हो, उसको आप पैसा जोड़ रहे हो अपने भविष्य के लिए। इसलिए जो भी निवेश कर रहे हो उसकी पूरी जानकारी लें कि कहां पे निवेश किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, मुझे कैसे फायदा मिलेगा। ये नहीं कि किसी ने भी कुछ भी बताया और आपने निवेश कर दिया। इसलिए बिना सोचे समझे निवेश कभी ना करें। अगला जो हम बात करेंगे कि आपको निवेश में क्या नहीं करना चाहिए, तो वो है सभी पैसे एक जगह नहीं लगाने चाहिए। जैसा कि हमने बताया क्या करें में कि डाइवर्सिफिकेशन करें, तो कभी भी सारे पैसे एक जगह नहीं लगाने चाहिए। डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। आप अपने पैसे को
अलग अलग जगह लगाएं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तीसरा, आपको जो दोस्तों है वो क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आपने लालच किया और लालच में आके आपने किसी गलत जगह निवेश कर दिया तो आपकी गाढ़ी कमाई कहीं ना कहीं डूब भी सकती है। इसलिए आपको कभी भी लालच में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगला जो है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, उसमें अगली बात है कभी भी लोन लेके निवेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार, परिचित ने बताया कि उनके तो शेयर में पैसा 1 लाख रुपए लगाए थे 6 महीने पहले और 1 लाख के आज 2 लाख हो गए, और आपको लालच भी आ गया, लालच आ गया और आपने लोन ले लिया, लोन लेके आपने पैसा निवेश कर दिया। आपको पर्सनल लोन ले लिया, या आपने क्रेडिट कार्ड पे लोन उठा लिया, या आपने किसी और दोस्त से उधार ले लिया और वो पैसा म्यूचुअल फंड में ना लगा के डायरेक्ट शेयर्स में लगा दिया। अब दोस्तों होगा क्या कि आपके दोस्त को तो हो सकता है 1 लाख के 2 लाख मिल जाए, लेकिन आपकी किस्मत खराब और आपने जो पैसा लगाया वो माइनस हो गया। दोस्तों आपको डबल नुकसान हो गया। आप जो लोन उठा रखा है उस पर ब्याज भी लग रहा है, लोन भी चुकाना पड़ेगा, और आपने बिना सोचे समझे जब पैसा लगा दिया वो माइनस में भी हो गया। इसलिए दोस्तों कभी भी लोन लेके तो निवेश करना ही नहीं चाहिए। आपके पास अगर कुछ सरप्लस है तो आप निवेश कीजिए, अदरवाइज आप चाहे छोटा छोटा अमाउंट ही शुरू कीजिए, लेकिन करें खुद के पैसे का ही, लोन लेके निवेश कभी ना करें। अगला जो आपको नहीं करना चाहिए वो है कि आप कभी भी अगर मार्केट में पैसा लगा रहे हो, शेयर्स में लगा रहे हो या म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, तो कभी भी समय को ना देखें। क्या समय को ना देखें कि बाजार जब नीचे आएगा तो मैं लगाऊंगा, या बाजार जब ऊपर आएगा तो मैं बेचूंगा। दोस्तों मार्केट को कभी टाइमिंग ना करें। आप मार्केट में टाइमिंग की बजाय टाइम पे फोकस करें। अगर आपने कभी यह सोच के पैसा नहीं लगाया कि मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, मैं फिर लगाऊंगा, और आप अपने पैसे को बैंक अकाउंट में ही लेके बैठे रहे, जबकि मार्केट नीचे आने की बजाय ऊपर 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 और ऊपर जाता चला गया। तो दोस्तों जब भी आप निवेश करो तो अपने लक्ष्य को देखते हुए निवेश करें, ना कि यह देख के कि मार्केट नीचे आएगा तो मैं पैसा लगाऊंगा। अगर आपने मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश करी तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं नुकसान ही प्राप्त करें। इसलिए मार्केट में टाइमिंग की बजाय टाइम पे फोकस करते हुए निवेश करें, तो टाइमिंग पे फोकस ना करें। अगला जो मैं आपको बताऊं कि अगली क्या ना करें, तो वो है आप भावनाओं में ना आए। दोस्तों आपने निवेश लक्ष्य है 10 साल का, 15 साल का, मार्केट डाउन हुआ, आपके पैसे की वैल्यू 10% डाउन हो गई, आप घबरा गए, डर आ गया, और डर आने के बाद आपने क्या किया कि आपने निवेश को निकाल लिया। दोस्तों जो निवेश आपने 10 साल 15 साल के लिए किया था, डर के मारे आपने उसको माइनस में ही निकाल लिया, नकारात्मक पैसा था तभी निकाल लिया, तो आपके पैसे को निवेश लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, उल्टे की आपने नेगेटिव में और निकाल लिया। इसलिए अपने वित्तीय सलाहकार की मदद से आप उस निवेश में अगर रुकेंगे बिना डर के, तो आप अपने निवेश लक्ष्य को प्राप्त जरूर करेंगे। तो इसलिए अपने निवेश में कभी भी भावनाओं को न लेके आए, क्योंकि भावनाएं आपके निवेश की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अगला आपको यह भी नहीं है कि अगला आपको क्या नहीं करना है, अपने निवेश को अनदेखा भी ना करें। यह बात आती है कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी को लेके, कि दोस्तों आपने प्रॉपर्टी में निवेश कर दिया और आप भूल गए, अब उस प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा ही कर लिया, आप कभी संभाले ही नहीं। तो अपने निवेश को संभालते भी रहे, ताकि आपके निवेश में किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप उसको समय रहते ही पकड़ लें। जैसे आपने कोई शेयर्स में पैसा लगाया और शेयर्स में पैसा लगा के आपने बोला कि मैं तो लंबे समय के लिए पैसा लगा रहा हूं, आप भूल गए, उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हो, लेकिन मालूम पड़ा कि उस शेयर कंपनी में कोई ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से वो शेयर कंपनी का भाव एकदम ही डाउन हो गया और उसके आने की संभावना ही खत्म हो गई। तो कम से कम अगर आप उसको अनदेखा नहीं करोगे तो जो भी पैसा आपको मिल रहा है उसको लेके बाहर तो निकल जाएंगे। तो इसलिए कभी भी अपने निवेश को अनदेखा ना करें, उसकी नियमित तौर पे आप उसकी देखरेख करते रहे, आप उसको संभालते रहे कि आपका निवेश सही चल रहा है या नहीं चल रहा। अगला आप क्या ना करें, अनावश्यक जोखिम ना लें। दोस्तों अनावश्यक जोखिम का मतलब यह होता है कि आप अपनी जोखिम क्षमता को पहचानते हुए निवेश करें। ये नहीं कि आपको डर तो लगता है एक मंजिल से नीचे आने में ही और आपने निवेश कर दिया ऐसी जगह पे जहां पे बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है। अपनी रिस्क क्षमताओं को आकलन करते हुए निवेश करें, ना कि बिना सोचे समझे, बिना अपनी रिस्क को समझे ही निवेश कर दें। और अगली जो आप गलती ना करें वो ये ना करें कि कभी भी अपने बीमा में निवेश को ना जोड़ें।
दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कोई लोग ऐसा प्लान ले लेते हैं जिसके अंदर बीमा के साथ साथ निवेश भी हो रहा है। तो दोस्तों कभी भी ऐसा प्लान ना ले, अपने बीमा को अलग रखें और अपने निवेश को अलग रखें। अगली जो गलती आपको नहीं करनी है वो सबसे बड़ी गलती है जो लोग बाग बहुत करते हैं। बहुत सोशल मीडिया पे दोस्तों बहुत सारी आपको राय मिल जाएगी, कहां निवेश करें, कहां निवेश करें, कहां निवेश करें। सोशल मीडिया पे आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो बताएंगे कि मैंने तो इतना प्रॉफिट कमा लिया। दोस्तों कभी भी किसी भी अनऑथराइज सजेशन पे विश्वास ना करें। अपने जानने पहचानने वाले निवेश सलाहकार के साथ ही बात करके निवेश करें, ना कि किसी की भी सलाह पे आप निवेश करें। दोस्तों कई बार ऐसी सलाहें आप पे बहुत भारी पड़ सकती है, आप अपने निवेश में बहुत नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझ के निवेश करें। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश करी कि आप अपने निवेश कहां कहां करें और कहां कहां करें और निवेश में क्या क्या सही तरीके से कर सकते हैं और निवेश में क्या गलतियां ना करें, इसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करी। आशा करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी ये कंसेप्ट दूर करने की कोशिश करी है कि आप निवेश में क्या क्या अच्छा प्रयास कर सकते हैं और क्या क्या प्रयास, गलत प्रयास जो है उसको रोक सकते हैं। आशा करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ और अपने मिलने वालों के साथ इसको शेयर कीजिए। आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। आपका कोई निवेश से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।